नमस्कार, द वॉइस ऑफ ट्रस्ट में आप सबका स्वागत है और मैं हूं सोनिया डोगरा आपके साथ। सबसे पहले आप सब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये मामला है एक पत्नी का, दो बच्चों का जो अपने पिता का इंतजार कर रहे हैं कि पापा माँ वैष्णो देवी गए हैं, कब घर पे आएंगे। वहीं पे एक पत्नी रो रो कर बुरा हाल है और मीडिया का सहारा लेकर आए हैं। सबसे पहले ये तस्वीर देख सकते हैं, ये शख्स जिनका नाम है राजेश सोनी, जिसकी उम्र 47 वर्ष बताई जा रही है, जो कि 16 मार्च को घर से निकले थे माँ वैष्णो देवी के दरबार के लिए। माँ वैष्णो देवी के दरबार के कारण अपनी पत्नी से साथ साथ में बात करते थे। साथ में ही 18 तारीख को उन्होंने कहा था कि मैं घर वापसी आ रहा हूँ, लेकिन 2 घंटे का समय दिया था, लेकिन आज 4 दिन हो गए हैं। राजेश सोनी का अता पता कहीं नहीं चल रहा। वहीं पे पत्नी अभी सामने आ चुके हैं, जानते हैं इनसे पूरी बातचीत करके। अगर आपने भी इस तस्वीर को कहीं पे देखा है राजेश सोनी जी को, तो कृपया करके जल्द से जल्द जो हम फोन नंबर देंगे उस पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा। माँ वैष्णो देवी का दरबार है, कहते हैं रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बाय मिस्टेक कहीं पे किसी को दिखी हो या कहीं बैठे हुए हो, क्या पता तबीयत खराब ना हो। अगर किसी भी बगजन ने अगर देखा हो, अगर नहीं भी देखा, लेकिन आप लोगों से मैं यही शुरुआत से कहूंगी, प्लीज 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 इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। 2 बच्चों के पिता घर मिल सकते हैं, एक पत्नी को अपने पति मिल सकते हैं आपके इस शेयर से। चलिए पूरी बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राजेश सोनी जी की पत्नी, इनसे बात करते हैं। मैम, क्या पूरी बात हुई, कब घर से निकले थे? 16 तारीख को दर्शन के लिए घर से निकले थे जी। तो 10:30 बजे मेरे या घर से निकलते पहले 10:30 बजे रात को मेरी बात हुई कि मैं दर्शन के लिए मैंने चढ़ाई शुरू कर दी है। बड़ी लंबी लाइन थी, आज बड़ा रश है, तो ताराकोट मार्ग से मैं जा रहा हूँ। रश के हिसाब से उन्होंने ताराकोट मार्ग से जाना किया था नक्की, तो फिर उधर से ही उन्होंने चढ़ाई शुरू कर दी थी। तो फिर रास्ते में मेरे पूरी बात हो रही थी, मैं यहाँ पहुंचा हूँ, मैंने खाना खा लिया वगैरह, सब ऐसे नॉर्मल जैसे होता है। 18 तारीख को सुबह 8:15 के करीबन मेरी बात हुई कि मैं 1-2 घंटे में वापस आ रहा हूँ घर पर, पैसेंजर गाड़ी मुझे जो भी मिलती है वो वाली। तो 2 घंटे के बाद वो घर नहीं पहुंचे, तो मैंने फोन किया तो उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। नॉर्मल जैसे इंसान सोचता है कि चलो पूरे रास्ते कहीं पे उनका चार्ज नहीं होगा, स्टेशन नहीं होगा, तो मैं और इंतजार कर लेती हूँ, अभी घर वापस आ जाएंगे, गाड़ी मिलने में लेट होगी, कुछ भी हो सकता है। तो शाम होते होते फिर फिर भी फोन स्विच ही ऑफ आ रहा था। रेगुलर वो जो काम करते हैं उसके लिए वो बन तालाब जाते हैं, भोला ऑर्नामेंट्स करके दुकान है वहां पर। तो मैं सोचा शायद ऐसा हो कि जम्मू आते ही सीधा वो अपने काम के लिए निकल गए हो, फिर वहां से घर आ जाए। फिर तो सबसे पहले मैंने शाम को उधर फोन किया तो वहां पे भी नहीं आए थे। फिर जैसे जैसे, क्योंकि सारे काम के नंबर उनके ही फोन में होते हैं, मेरे पास बहुत कम होते हैं, तो शाम को मैंने जो जो जिनको जानती थी मैंने फोन करना शुरू किया। रात भी निकल गई। फिर सुबह मैंने जो हमारे है रिलेटिव भी बोल सकते हैं, उनको बड़े भाई साहब भी बोल सकते, उनको बताया। तो फिर हमने पहले यहाँ पर जम्मू में पुलिस स्टेशन में गए, उसके बाद कटरा कल हमने FIR लिखवाई है कि लास्ट हमें यहाँ पर, तो जो पुलिस थी उन्होंने हमारे साथ ही, वो अकेले ही गए थे दर्शन, तो पर्ची के हिसाब से जो ट्रैकिंग सिस्टम निकलता है उनके हिसाब से उन्होंने पूरा हमें डिटेल दिखाया कि देखो दर्शन तो कर रहे हैं, वो आए हैं, जो जो टाइम पे आपकी बात हुई है वो रास्ते में ही थे। पर लास्ट 18 को जब उनके हमारे से बात हुई उसके बाद का कोई डिटेल नहीं मिल पा रहा है, तो हमने कटरा पुलिस स्टेशन में FIR करवा दी है। तो बच्चे कितना वेट कर रहे होंगे, क्या जवाब देते होंगे इनको, इनके पिता कहाँ पे है? मेरे छोटे बच्चे को मैंने बताया नहीं है, अभी नहीं बताया? नहीं, मैंने उनको यही बोला है कि पापा जैसे रेगुलर काम के लिए निकल जाते हैं वैसे पापा दर्शन करके काम के लिए निकल गए, क्योंकि वो 1 मिनट भी अपने पापा के बिना नहीं रहता। तो फिर उसको बताना, फिर मैं हैंडल नहीं कर पा रही हूँ, मेरे बच्चे को मैं हैंडल नहीं कर सकती, वो सिचुएशन में मैं नहीं दे सकती। मेरी बच्ची परेशान है लेकिन फिर भी मेरे साथ है। मैं उसको समझा समझा के कि कुछ नहीं हुआ होगा, सब ठीक हो जाएगा करके मैं उसको समझा के घर पे, मैं अभी वो दोनों बच्चे मेरे घर पे अकेले ही है।
मैम 3 से 4 दिन से आपका बुरा हाल तो कितना ही हो रहा होगा, आपको अच्छे ख्याल भी आ रहे होंगे, बुरे भी आ रहे होंगे। हर तरह के ख्याल आते हैं इस सिचुएशन में, हम ना चाहे वो भी ख्याल सबसे पहले आते हैं। बिल्कुल। और जिन जिन को पता चल रहा है वो हमें फोन कर रहे हैं, तो और डर लगता है कहीं ये ना हो गया होगा, कहीं ये ना हो गया होगा। मैं वही बस एक ही चाहती हूँ कि वो सही सलामत हो, जहां भी हो सही सलामत हो। 1-2 दिन के बाद चलो भले, लेकिन मुझे कांटेक्ट करे कि मैं ठीक हूँ, कुछ भी हो। वाले आप नानक नगर की हो? नानक नगर कहाँ पे? नानक नगर सेक्टर 2 में रहते हैं हम। बेसिकली हम रहने वाले गुजरात से। 20 साल से मेरे हस्बैंड यहाँ पे अप एंड डाउन करते थे काम के सिलसिले में, हम 4-5 साल से यही शिफ्ट हो गए। तो अगर किसी ने देखा होगा तो अपना फोन नंबर बता दीजिए, अगर कोई कांटेक्ट करे आपसे। हाँ प्लीज, वो पैसेंजर सवारी से ही आए थे, तो किसी ने उन्हें चढ़ते हुए देखा या फिर कोई डायरेक्शन में जा रहे वो देखा, कुछ भी देखा, तो प्लीज हमें कांटेक्ट करें कि हमने इधर इनको देखा था करके, और वो ठीक थे कि नहीं ठीक थे, वो कुछ भी इंफॉर्मेशन मिले तो प्लीज हमें बताएं। बाकी आप माता रानी पे, वैष्णो देवी पे पूरा विश्वास रखें और घर बैठे ही सुखन कर ले। माँ किसी को निराश नहीं करती, रोते हुए जाते हैं और हंसते हुए आते हैं। आप माता रानी का नाम ले और दुआ कीजिएगा जहाँ पे वो सही सलामत अपने सही घर पे आ सलामत हो, बस बस हमें वही चाहिए कि मेरे पति जहाँ पर हो सही सलामत घर जाए। मैम वापस किसी पे डाउट डाउट तो नहीं, कोई घर पे झगड़ा झुगड़ा तो नहीं था? बिल्कुल नहीं, हम अकेले ही थे 4 जन, तो हमारा खुद का ही सर्कल था, हम उसी में खुश थे। फेस्टिवल हो गया, छुट्टी हो गई, आउटिंग कर ली, घर पे टीवी वैसे देख ये लिया। नौकरी क्या करते थे राजेश सोनी जी? ह्यूमन राइट्स ऑफिसर यूटी हेड है वो। और साइड बिजनेस था हमारा गोल्ड एंड सिल्वर का, छोटा मोटा नोज पिन टॉप्स वगैरह, हम ये तो हम सालों से यहाँ पर सप्लाई कहाँ पे करते कर रहे हैं गोल्ड एंड सिल्वर का आपका बिजनेस होता? हैं। वो घर से ही कर रहे हैं, सारा काम फोन पे ही हो जाता है। मैन्युफैक्चरिंग उधर से आता है बन के। एक बार ही उनको 2-3 महीने में एक बार ही जाना पड़ता था गुजरात उनके लिए, फिर सप्लाई यहाँ पर होता है जम्मू में। चलिए जी, आप लोगों से फिर कहूंगी राजेश सोनी जी की एक बार फिर से तस्वीरें दिखाती चलती हूँ। अगर किसी ने देखा है इनको तो प्लीज इनसे कांटेक्ट कीजिएगा। इनका जो फोन नंबर है वो कैप्शन में डाल देंगे। 16 मार्च को घर से निकलेंगे, 18 मार्च को अपनी धर्मपत्नी से बात करते हैं कि मैं 2 घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, लेकिन आज 4 दिन हो गए हैं, कोई अता पता नहीं है। फोन जो है उनका स्विच ऑफ जा रहा है, ना जाने क्या कारण है, कहीं पे बैठे ना हो या कहीं बीमार ना हो गए हो या कोई भी भक्तजन को अगर दिखाई देते हैं। और आप लोग इस वीडियो से ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। पत्नी जो है यहाँ पे आ चुके हैं और 2 बच्चे हैं, एक बेटी है और एक बेटा है, वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं पापा का। और हम सब भी ये दुआ करते हैं माँ वैष्णो देवी से, जहाँ कहीं पे भी है राजेश सोनी जी, जो वो जल्द से जल्द अपने घर पे अपने बच्चों अपने बीबी के बीच में आकर मिल ले। और राजेश सोनी जी, अगर आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कोई भी ऐसी बात है तो अपनी पत्नी को फोन पे बात कीजिएगा। कुछ भी अगर कोई भी मसला है तो अपनी पत्नी से बात जरूर कीजिएगा। आप घर पे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, आपकी पत्नी इंतजार करिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। देखते रहेगा द वॉइस ऑफ ट्रस्ट, सोनिया डोगरा को दी आज्ञा। नमस्कार।